अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। ये आपके सामने एक HDP पाइप के हम कनेक्शन कर रहे हैं, जो कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन पाइप होता है। इसके कनेक्शन, इसके जोड़, इसके साइजिंग, ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, किस तरीके से आप इसके कनेक्शन या जोड़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, जो कि इसका ये नीचे आप देख रहे हैं फ्रेम, जो कि इसके ग्रिप फ्रेम होता है। इसके अंदर आपने पाइप के साइज के मुताबिक आपने ब्रैकेट के अंदर पाइप को रख लेना है। उसके बाद एक हम गैप पीस जो होते हैं, यानी कि जो आपका साइज पूरा करेगा, उस पीस को भी आपने दूसरी साइड पे रख लेना है। पहले आपने इसका लेवल बड़े अच्छे तरीके से कर लेना है। ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से आपने इन दोनों के दरमियान पे रख के इनके दोनों जो कॉलर्स हैं जिनको आपस में मिलना है, इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से फिनिशिंग कर लेनी है। ये बिल्कुल इनके दरमियान में गैप नहीं होना चाहिए। ये दोनों पाइप के जो फेस हैं, यानी कि जो आपस में जोड़ेंगे, उनको आपने अच्छे तरीके से बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद आपने हाई टेम्परेचर जो हीटर होता है, इसको इस दोनों पाइप्स के दरमियान में रख के, तो दोनों साइडों से आपने फोर्स लगानी है हीटर की तरफ। यानी कि दोनों साइड के जो पाइप हैं, इनको बड़े अच्छे तरीके से आपने, क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे हैं इस हीटर है, तो दोनों साइड पे आप जब इसको जोर लगाएंगे, तो ये आपका पाइप हल्का हल्का मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। जब आपका ये पाइप अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए, इसको आपने साइड्स के ऊपर जो इसकी मेल्टिंग है, इसको उतार लेना है फ्लैट स्क्रू ड्राइवर की मदद से। ये आप देख रहे हैं जो प्लास्टिक पिघल गया है ये बेसिकली, तो इसको आपने अलग कर लेना है। उसके बाद फिर आपने, जब आप इसको देख लें कि तमाम जगहों से ये हीटर के साथ अटैच है, और जो उसके बाद आपने फिर ये दोनों साइड से उतार के हीटर की, ये जो आपका प्लास्टिक पाइप पिघल गया है, उसके बाद आपने क्या करना है, हीटर को फ़ौरन से निकालना है। फ़ौरन को जो हीटर है, इसको फ़ौरन आप इसमें से निकालेंगे। अभी हम इसको निकाल के, तो फिर दोनों पाइप्स को, जो कि एक गैप पीस है और एक आपकी मेन लाइन है, इसके ऊपर आपने इन दोनों को आपस में फोर्सली जोड़ देना है आपस में। तो ये आपस में मर्ज हो जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर जो प्लास्टिक हीटर की वजह से पिघल गया था, तो ये एक दूसरे का हिस्सा बन जाएंगे। ये दोनों मटेरियल आपस में मर्ज हो जाएंगे, दोनों पाइप्स आपस में मर्ज हो जाएंगे, और ये जोड़ अच्छे तरीके से पक्का ग्रिप कर जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर गैप पीस रखा है, क्योंकि लीकेज होती है, तो वो लीकेज वाला पीस हम निकाल देते हैं। जहाँ से लीकेज होगी वो उतना पीस हम इसमें से निकाल देंगे। वो पैस पाइप का पीस निकाल के उसकी जगह पे हमने एक नया पाइप का पीस लगा दिया है। अब उनको, जाहिर सी बात है, जो पीस लगाएंगे उनको दोनों लाइंस के दरमियान में जोड़ना है। तो वो इसी तरह से जुड़ेंगे, लेकिन उसके लिए आपको लेवल इसका बड़ा ज़रूरी है और इसकी साइजिंग बहुत ज़रूरी है। अब हम जो दूसरी साइड पे ऊपर हम क्लम्प को लगा लेंगे, ठीक है, जो कि दूसरी मेन लाइन है, जो मेन लाइन जिसके अंदर से हमने पीस को काटा था, उसके ऊपर हम इसको, इसी फ्रेम को, और जो इसके ऊपर ब्रैकेट्स हैं, इनको अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे, ताकि हमारा पाइप ब्रैकेट में मूव ना करे आगे पीछे। उसके बाद ये आप देख रहे हैं इसके जो फेस हैं वो भी हम बराबर कर रहे हैं। जी आप देख रहे हैं जो बिल्कुल इक्वल इनके फेस होने चाहिए। हेक्सा की मदद से भी कर सकते हैं, और जो ग्राइंडर मशीन है। अब हमारा ये गैप पीस हमने डाला था, जो कि मेन लाइन। अब बारी आती है कि आपने, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि जो आपने अब दोनों लाइंस को आपस में मिलाना है। गैप पीस तो डाल दिया, जो कि जुड़ चुका है हमारी मेन लाइन के साथ। अब यहाँ पे आपने जो साइज़ लेना है, वो आपने बड़ी एहतियात से लेना होता है। अगर आपका पाइप छोटा रह गया तो फिर भी नहीं जुड़ेगा। अब आप ये देख रहे हैं, ये नीचे की लाइन के ऊपर, जो नीचे लाइन है उसके साथ ये ऊपर वाली लाइन कनेक्टेड होगी। जो पाइप ज़्यादा है गैप पीस, इसको हम काट लेंगे। आपने तकरीबन 1 इंच, आधी इंच आपने पाइप का साइज़ ज़्यादा रखना है, क्योंकि आपके दरमियान में हीटर आएंगे। हीटर के बाद आपका कुछ पाइप मेल्ट होगा, तो आप 1 इंच कम अज़ कम पाइप का साइज़ लंबा रखें। नीचे अब देख रहे हैं 1 इंच हमने इससे तकरीबन पाइप का जो इसके साथ जोड़ना है, जो ऊपर वाला गैप पीस का 1 इंच साइज़ लंबा रखें। अब इसके साइज़ को काट लेंगे 1 इंच लंबा रखने के बाद। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम इजी जैसे हमने पहले किया है,
ये पाइप हमारा पीस कट जाए तो इस दोनों के जो नीचे वाली लाइन है और ये जो ऊपर वाली लाइन है इसके दरमियान में हम हीटर रखेंगे, ठीक है। लेकिन ये पाइप का साइज़ हमने थोड़ा सा ज़्यादा क्यों रखा है कि जब हम इसके दरमियान में हीटर रखेंगे तो कुछ पाइप आपका मेल्ट होगा। अगर आपने पूरा पूरा कॉर्नर के ऊपर रख के इसका साइज़ दीजिए, जब आप इसके दरमियान में हीटर रखेंगे तो आपका जो पाइप का साइज़ है वो छोटा हो जाएगा और फिर आप इस पाइप को खींच नहीं सकते, क्योंकि ये अंडरग्राउंड पाइप है तो आप किस तरीके से इसको खींचेंगे। तो इसके लिए पाइप का साइज़ निकालना बहुत ज़रूरी है। तो अब हमारा पीस तकरीबन ये कट चुका है। उसके बाद हम इसकी फिनिशिंग कर लेंगे, इसको लेवल पे ले लेंगे। इसका लेवल होना बहुत ज़रूरी है, लेवल में ये पाइप कटना चाहिए, ठीक है। जो भी आप, क्योंकि आपने इनको फेस टू फेस मिलाना है। अब ये आप देख रहे हैं, अब हम इसको क्या करेंगे, इस लाइन को ऊपर उठा देंगे बैक साइड से ताकि हमारा गैप बन जाए इसके दरमियान। जब हम इसको बैक साइड से ऊपर उठाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। हमने इसको फोर्सली पीछे करना है, ना कि पाइप को काट के गैप बनाना है। अब फोर्सली पीछे हो जाएगा ताकि इसके दरमियान में हमारा हीटर हो। जैसे ही हमने ये पाइप को पीछे से उठाया हुआ है तो पीछे से हम इसकी सपोर्ट निकालेंगे तो ये पाइप को आगे की तरफ पुश करेगा और ग्रिप कर जाएगा, ठीक है। अब ये आप देख रहे हैं ये बिल्कुल फेस टू फेस मिले हुए हैं, ठीक है। अभी इनके दरमियान में हीटर आएगा, तो हीटर आएगा जब तो ऑटोमेटिकली ये अपनी ग्रिप कर जाएगा। जो बैक साइड पे हमने लाइन के नीचे सपोर्ट दिया है, पाइप को उठाया हुआ है, जब हम लाइन की सपोर्ट निकालेंगे तो पाइप फोर्सली जब डाउन जाएगा तो ये हमारा गैप बन जाएगा। ये आप देख रहे हैं। अब हम इसके नीचे, ये आप देख रहे हैं, यहाँ से हमने पाइप को ऊपर उठाया हुआ है ताकि इसके दरमियान में गैप बन जाए। जब ये गैप बनेगा, ये आप देख रहे हैं, इसके दरमियान में हमने हीटर रख दिया है। तो ये चीज़ कि भैया आपने इसके लेवल को भी सामने रखना है, इनके फेस को भी सामने रखना है, इसके साइज़ को भी सामने रखना है। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप रखेंगे, क्योंकि ये हमारी वाटर सप्लाई की लाइन है। तो ये आप देख रहे हैं हमने हीटर को निकाला है, तो जैसे ही हमने पीछे से सपोर्ट निकाली पाइप ऑटोमेटिकली आगे, हमने पाइप को नीचे गिराया, जो खुदाई हुई थी हमने उसमें कर दिया उसको, तो हमारा पाइप फोर्सली आगे की तरफ चला गया और उससे जाके ग्रिप कर गया। अब हमने दोनों पाइपों को भी जो हैंडल की मदद से जोर लगाया हुआ है कि दोनों पाइप एक दूसरे को आपस में फोर्स लगा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। तो ये इस तरीके से ग्रिप कर जाता है। आई होप आपको मैंने बड़ी डिटेल के साथ HDPE पाइप के कनेक्शन दिखा दिए हैं। अब ये दोनों साइड से जुड़ चुके हैं, जो गैप पीस था वो भी इसके अंदर जुड़ चुका है और ये हमारा जो मेन लाइन के साथ कनेक्शन भी हो गए हैं। तो एक तो इसके अंदर साइज़ का ख्याल रखना होता है, साइज़ आपने बिल्कुल पूरा पूरा नहीं काटना, बाद में ये आपको आगे खींचना मुश्किल होगा। दूसरा, इसको ऊपर उठा के आप कनेक्शन करें। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और